हुई बहाल। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस खित्ते में क़याम अमन के लिए अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह के मिलिटेंटों के साथ राब्ते की पूरी जांच होगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर शक करना ठीक नहीं। खान ने कहा कि पुलिस की ये कामयाबी है कि उसने अपनी बीच पाए जाने वाले ऐसे मुल्क दुश्मन शख्स को वक्त रहते धर लिया। केस की उसके बारे में मैं नहीं कुछ भी बताना चाहूँगा, क्योंकि वो काम उन एजेंसीज़ का है जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैक शीप्स होती हैं, ये भी एक ब्लैक शीप थी, लेकिन ये क्रेडिट जाता है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स को, जिन्होंने इस ब्लैक शीप को पहचाना और उसको पकड़ा, और उसके साथ साथ जो भी उसका षड्यंत्र चल रहा था उसको भी बेनकाब। पुलिस के दामन के ऊपर बहुत सारे अपने शहीदों के ब्लड है, हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई। एक ब्लैक शिप, एक गंदी मछली से हमारा ये तालाब गंदा नहीं हो। ये इन्वेस्टिगेशन ही थी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया है, और आगे भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इस केस के सारे पहलू जो हैं ठीक तरह देख लिए जाएंगे। पीडीपी के साबिक वजीर सईद अल्ताफ बुखारी ने एलजी के और गैर मुल्की सफारतकारों के वफ्द से मुलाकात का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि अगर सियासी नुमाइंदे लोगों की मुश्किलात और मसाइल को हल कराने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बुखारी ने कहा कि 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको तस्लीम करना होगा। जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, ठीक है 5 अगस्त हुआ, बीजेपी ने 370 को एब्रोगेट किया, 35, इसका हमें दुख है, बहुत दुख है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मसला है, शायद हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही सबको मानना है, दिल्ली में भी सरकार को और हमें भी। और ऐसा क्या है कि कोई नहीं मानेगा? अगर आपकी नीयत साफ है तो कोशिश तो की जा सकती है ना। हम जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त रियासत में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप जब एक डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, उसके पास लोगों के मसाइल लेके जाते हैं। सब मसाइल उनके हद इख्तियार में नहीं होते, लेकिन वो सरकार का एक जरिया होता है कि उन सरकार तक लोगों के मुश्किलात पहुंचे और उनका अजाला शायद फिर सरकार करती। इसी तरह हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए, उनके पास कुछ चीज़ें जो वो हल कर सकते हैं, कुछ उनको दिल्ली भेजने, कुछ पार्लियामेंट में करने, कुछ होम मिनिस्टर ने करने, कुछ प्राइम मिनिस्टर ने करने, कुछ मिलजुल के पूरी सियासी क़यादत हिंदुस्तान ने करने हैं मसले हल। अगर शुरुआत नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा, हम 7 तारीख को मिले, अल्लाह का फजल है, 10 तारीख को कम से कम 26 लोग पीएसए से रिलीज हुए। तो किसी ने तो बात करनी है। जब बात करोगे, ये लीडरान नहीं थे शायद, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वो लोग थे जिनमें से कुछ लोगों के बच्चों के पास किराया नहीं था कि वो उनको जाके कश्मीर से बाहर जेलों में मिलाते। ये मान लिया, लेकिन क्या भूल जाएं 370-35 से? देखिए, भूलने की बात नहीं है, दर्द तो मेरे दिल में भी है, सब कश्मीरियों के दिल में है, जम्मू कश्मीर की रियासत सब लोगों के दिल में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या आप बात कर सकते हैं जब कोर्ट में मसला है, और कोर्ट का फैसला आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। नाजरीन, सईद अल्ताफ बुखारी से ये तफसीली बातचीत आप इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मसल में दौरान शब बर्फानी तोदे गिरने की जद में 5 फौजी जवान आ गए थे। फौज ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई करते हुए 4 जवानों को जख्मी हालत में निकाला। जख्मियों को बाद में फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मियों में 3 फौजी जवान बाद में दम तोड़ बैठे। मसल में एक जवान अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। लापता जवान की पहचान बचा सिंह के तौर पर हुई है। उधर नौगाम सेक्टर में जबड़ी पोस्ट पर भी बर्फानी तोदे की जद में आने से एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया। उसकी पहचान गंगा बरा के तौर पर हुई है। इस बीच जमागुंड और कलगाम और 47 भेड़ बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हो गए हैं। राशमपुरा में 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से निस्फ दर्जन रिहायशी मकानों और कोठियों को नुकसान पहुंचा है।
जिला गांदरबल में एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया है। जिले के कुलन इलाके में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 अफराद की मौत हो गई है। उनमें 3 अफराद का ताल्लुक एक ही कुंबे से था। मरने वालों की शिनाख्त 81 साला मोहम्मद सादिक ठाकरे और उनके 2 बेटे शौकत अहमद और इश्तियाक अहमद ठाकरे के तौर पर हुई है। 22 और 24 साला बेटों समेत सादिक ठाकरे रिजनन से पुलिस की मदद करके बर्फानी तोदे की जद में आए एक रिहायशी मकान में फंसे 12 अफराद की जान बचाकर घर लौट रहे थे। इस दौरान वो दीगर 6 अफराद समेत बर्फानी तोदे की जद में आ गए। मकामी लोग और पुलिस फौरन जाए वारदात पर पहुंचे और 4 अफराद को बचाने में कामयाब हुए और दीगर अफराद की तलाश में लग गए। इसके बाद मोहम्मद सादिक ठाकरे और उनके एक बेटे शौकत ठाकरे की कुलन अस्पताल में मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन बारी बर्बारी के बीच रात भर जारी रहा। फिर आज सुबह मजीद 3 अफराद इश्तियाक अहमद ठाकरे, दाऊद कोशी और मोहम्मद अकबर भट्ट की लाशें बरामद कर ली गई। कुल मिला के 5 अफराद इस हादसे में अज़जान हो गए हैं। तिबी लवाजमात के बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। इस बीच SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने लोगों से बर्फानी तोदे गिर आने के इम्कानात वाले इलाकों में गैर जरूरी तौर आवाजाही न करने की अपील की है। कल 4:30 पे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रेजिन एक जगह है कुल्लन के पास, वहाँ 2 घर इसकी चपेट में आ गए। बाद में पुलिस पार्टी वहाँ डिप्यूट की गई और वहाँ से 12 फैमिली मेम्बर्स को रेस्क्यू किया गया। उनमें से 3 लोग इंजर्ड थे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी। देर आफ्टर करीब 5:30 पे एक और अवलांच आया कुल्लन के खास के साथ ही, और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए। 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुँची तो इनिशियली 4 लोगों को ज़िंदा वहाँ से निकाल लिया गया, बट उसके बाद परसिस्टेंट एफर्ट लगाई गई क्योंकि स्नो का डेप्थ बहुत ज़्यादा थी और उसमें 2 लोग और निकाले गए जो कि हॉस्पिटल में पहुंचकर उनकी डेथ होगी। देर आफ्टर पूरी नाइट हमने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया एंड अराउंड 4 AM द मॉर्निंग वी वर एबल टू ट्रेस 3 डेड बॉडी। तो कुल मिला के 5 लोग वहाँ वफात पा गए और 4 लोग जो थे वो जिंदा निकले, 9 लोग थे। तो उसमें फिर आफ्टर डूइंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ मॉर्निंग में फैमिलीज़ को हमने डेड बॉडीज़ दे दी। और उसमें जो देखने वाली बात ये थी कि जब इतना स्नोफॉल हो रहा है तो अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को अवॉइड करना चाहिए और उससे वार्निंग की सिचुएशन थी। और तभी यह इंसिडेंट हुआ कि जब वो रोड पे चल रहे थे और पहाड़ की तरफ से वो पूरा लैंडस्लाइड इन स्नो। बांडीपुरा के सरहदी तहसील गुरेज में PTL तुलेल में कल बर्फानी तोदे की जद में जख्मी हुए अब्दुर्रहमान लोन नामी शख्स की मौत हो गई है। इस वाक़े में मजीद 5 अफराद जख्मी हो गए थे। ज़राए के मुताबिक तुलेल, बकतूर और कुंजलवन इलाके में बर्फानी तोदों की वजह से दर्जनों रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। तुलेल में बर्फानी तोदों की वजह से दर्जनों भेड़ भी हलाक हुए हैं। गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद मौसलाती निज़ाम भी ठप है। तुलेल के BDC चेयरमैन एजाज राजा ने तुलेल में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को फौरी तौर पर रिलीफ वागुजार करने की मांग की है। जिला इंतजामिया का कहना था कि बांडीपुरा में तमाम सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। जिले में पानी और बिजली भी बहाल की जाएगी। 2.5 फीट से ज़्यादा स्नो हो गया बांडीपुरा में, तो हायर रीचेज है वहाँ भी 3-4 फीट स्नो है। इसके अलावा ग्रेज में काफ़ी हैवी स्नोफॉल है। अभी लास्ट रिपोर्ट जो दावर की आई है वहाँ 6 फीट स्नो है। सुबह से हम जो हमारी मेन रोड्स हैं हमने कोशिश की हुई है उन्हें खोल के रखा हुआ है। कुछ इंटरनल रोड्स पर भी स्नो क्लियरेंस चल रही है, कुछ में हो चुकी है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारी सब मेन रोड्स हैं वो इंशाल्लाह वो खुली हुई है, उस पर अंदर चल रही है। गाड़ियाँ कम निकली हैं आज बाहर। उधमपुर के जखानी इलाके में दम घुटने से मां बेटे की मौत हो गई। दरअसल 60 साला कांता देवी और उसके 40 साला बेटे जगदेव सिंह ने लोहड़ी का त्यौहार मनाने के मकसद से गुज़िश्ता रात के दौरान कमरे में आग जलाई। काफ़ी सर्दी के चलते वो आग को बुझाना भूल गए थे और वैसे ही सो गए थे। रात के दौरान कंबल ने आग पकड़ ली। उसकी वजह से कमरे में धुआं जमा हो गया और नतीजे में कमरे में सो रहे मां बेटे का दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने जाए वाक़े का दौरा किया और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। बाद में दोनों लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई।
अवसर पर किसी ने आग जलाने के बाद उसको अपने कमरे में कोयलों को रखा था और कमरा बंद करके वो सो गए थे, जिससे उससे कोयले की गैस होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी लेडी भी उसी कमरे में थी जिसकी डेथ हुई थी, लेकिन उस पर काफ़ी बर्न के निशान पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जहाँ जो न्यूज़ जो बात बाहर निकल के आई कि उसका कंबल बेड से गिर गया था और कंबल में उसको उन कोयलों से आग लग गई थी। अब कंबल का धुआं भी कमरे में भरा हुआ था और जो कोयले उन्होंने रखे थे उसका धुआं भी कमरे में भरा था, जिसके कारण जो है कोल गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। इस दौरान जवाहर टनल के नजदीक एक बड़ा बर्फानी तोदा गिर आया। ताहम इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। ताहम बर्फानी तोदे की वजह से जवाहर टनल का एक ट्यूब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। जवाहर टनल के नजदीक आज दिन भर बर्फबारी की वजह से शाहराह को बहाल करने के काम में काफी रुकावटें पेश आईं। इंतजामिया ने कई मकामात पर बर्फानी मिट्टी के तोदे खिसकने की वार्निंग जारी की है। दरमांदा मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। जवाहर टनल के नजदीक दरमांदा मुसाफिरों को शदीद सर्दी के साथ साथ दीगर मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। मुसलसल बर्फबारी के बाद जनूबी कश्मीर में लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है, चाहे बिजली के हवाले से बात करें, पीने के पानी के हवाले से बात करें या फिर रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें, तो लोग सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर एक बार बंद हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों की तादाद में ये मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियाँ दरमांदा हो गई हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि हाईवे को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए, लेकिन जिस तरह से जो बर्फबारी है वो लगातार हो रही है और उसकी वजह से जो ये रेस्टोरेशन का काम है वो नामुकम्मल है और उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स है, जो लोग दरमांदा हो गए हैं, इनको किस तरह से सब ज़ीरो टेम्परेचर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे कि रोड के हिसाब से देखा जाए तो हमें 15 से 20 दिन हो गए हैं इस रोड पे फंसे हुए। यहाँ पे आए थे तब भी रास्ता काफ़ी जो था दिक्कतों भरा था, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी कोई कदम उठाया जाए इसके लिए और रास्ता खोला जाए तो जो कि हम अपने घरों तक पहुँच सकें। सर कुछ नहीं हो रहा है, खुद फंसे हैं सर। आज 15 दिन हो गए हमारे को, खुद सर बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। कोई हमारे पास ना कोई आ रहा है ना पूछने कोई बात, कोई कुछ नहीं सर। ऐसे ही हैं सर, दुकानों से ले रहे हैं और चला रहे हैं। बहुत मुश्किल से सर काम चला रहे हैं अपना। कुछ नहीं मिल रहा हमारे पास, इधर नहीं पानी है, कोई दुकान है, कोई कुछ नहीं है, खाना भी खत्म है, सब कुछ खत्म है, इधर कुछ भी नहीं हमारे पास। ट्रैफिक का नियम बिल्कुल ख़राब है। ट्रैफिक को मालूम नहीं लाइन छोड़ने का, छोटा गाड़ी छोड़ता है बंद कर देता है। अभी टंडल में गाड़ी हमारा फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो दरमांदा हो गए हैं, इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। और मैं आपको बता दूं कि इन गाड़ियों में टैंकर्स, जो ऑयल टैंकर्स है, उनकी भी एक काफ़ी तादाद जो है वो स्ट्रैंडेड हो गई है, जिसकी वजह से जो कश्मीर में पेट्रोल पंप्स है, फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है और पेट्रोल पंप भी ड्राई होते जा रहे हैं। और इन लोगों का ये भी ज़ोरदार मुतालबा है कि जो 4 लेनिंग का काम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नेशनल हाईवे 44 से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। मुसलसल 2 रोज़ तक मुअत्तल रहने के बाद आज श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से फ़ज़ाई सर्विसेज बहाल की गई। वादी में भारी बर्फबारी और हदनिगाह कम होने की वजह से फ़ज़ाई सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी। आज दोपहर को मौसम में बेहतरी के साथ ही परवाज़ों का श्रीनगर हवाई अड्डे से आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान मुसाफिर काफ़ी खुश नज़र आए। भारी बर्फबारी की वजह से ज़िला बारामूला में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह से जुज़वी तौर बर्फ़ हटाई गई थी, ताहम सड़कों पर फिसलन पैदा होने की वजह से ट्रैफिक कम नज़र आई। मुतल्लिक़ा महकमे और ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए अमला और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। ताहम कई इलाकों के लोगों का इल्ज़ाम है कि उनके इलाकों में सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। छुरा से सालूसा और हील से ठंडमा जाने वाली सड़क से भी बर्फ़ हटाना बाकी है। ज़िले के कई इलाकों में बिजली भी मुतासिर है।
कई रिहायशी और तिजारती इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचा है। उड़ी के बोनियार ब्रेनेट इलाके में 5 रिहायशी मकानों को बर्फानी तोदे गिरने से जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। तमाम मकीनों को दूसरी महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया है। जिले के नाम्बला, मोठल और सोबरा इलाके में पेड़ गिरने से 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानों और गाँव खानों को नुकसान पहुंचा है। नाम्बला में 10 गाँव खानों समेत 17 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि 200 के करीब दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच दर्दपुरा उपलूना की रहने वाली रियाज अहमद मीर की हामिला एहलिया शमीमा को आर्मी की 52 RR ने जिला अस्पताल पहुंचाया। उधर क्रेरी में LPG लीकेज की वजह से गुलशन बेगम नामी खातून की दम घुटने से मौत हो गई। उधर चंदूसा में राजपुरा कुंडी इलाके में एक रिहायशी मकान को बर्फानी तोदे की जद में आने से नुकसान पहुंचा। मकान मालिक की पहचान आशिक अहमद खान के तौर पर हुई है। इस बीच कई लोगों को इमरजेंसी सूरत हाल की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ा। इस वक्त कम से कम 12 किलोमीटर पैदल चल के आ गया नारोवा ब्लॉक से। दैट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 30 विलेजेस और 30 गांवों में एक मशीन भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की नहीं गई है। ये इतने खुदगर्ज, इतने नेग्लिजेंट है कि ये इवन DC साहब को भी झूठ कहते हैं कि हमने मशीन वहां भेजी। एक अभी गया मैं ऑफिस में, वहां कह रहे फलां जगह फलां ऑफिसर हमारा फंसा हुआ था, हमने वहां गाड़ी उसको भेजी निकालने के लिए। वर्ड्स क्या है ये चीजें? कौन सी अकाउंटेबिलिटी है इनके पास? इनको कोई पूछने वाला नहीं है। DC साहब इनको फोन करे उसको भी झूठ कहते हैं, वहां मशीन भेजिए, यहाँ मशीन भेजिए। लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखें कहीं पे इन्होंने मशीन नहीं भेजी। मैं अपने नारोवा ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, जो बारामूला से लेके उड़ी तक की बात कर रहा हूँ। एक जगह भी मुझे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की मशीन स्पॉट नहीं हुई वहां पे। गुज़श्ता 2 रोज से जनूबी कश्मीर के शोपियां और कुलगाम में जारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी काफ़ी मुतासर हो गई है। दोनों अजला में बिजली की आंख मिचोली से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की बेशतर स्कीमें बर्फबारी की वजह से मुतासर हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में कई फुट बर्फ गिरने के बाद अहम राब्ता सड़कें मुनक़ते हो चुकी हैं। उधर अजला इंतज़ामिया ने बर्फबारी के पेश नज़र अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। दोनों अजला में अहम कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। मुगल रोड भी बर्फबारी के बाइस कई रोज से बंद है। अनंतनाग जिला समेत जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज दिन भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मुसलसल बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अक्सर दी इलाकों में लोगों को बिजली के साथ साथ पीने के पानी के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। अगरचे जिला सदर मकाम अनंतनाग में आज 2 दिन के बाद बिजली सप्लाई को बहाल किया गया, ताहम कई इलाके अब भी घुप अंधेरे में हैं। कई इलाकों में बिजली ट्रांसफार्मरों की खराबी की वजह से बिजली सप्लाई मुतासर है। अनंतनाग कस्बे के कई मकामात पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अक्सर इलाकों से लोगों ने LPG और दीगर अशिया की किल्लत की शिकायत की है। लोगों ने इस हवाले से फौरी इक़दामात उठाने की अपील भी की है। भी देखने को नहीं मिल रही है। ये इंतज़ामिया जो खोखले वादे कर रही है लोगों को, ये सिर्फ खोखले निकल रही है। जब से 70 साल से हम सुन रहे हैं कि वो करेंगे, ये करेंगे, नई तार लगाएंगे, बिजली ट्रांसफार्मर लगाएंगे, बाकी कुछ करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कश्मीर में तरक्की होगी, अमन होगा, सबका विकास, सबकी तरक्की होगी, मगर कुछ नहीं हमको दिख रहा है। ये सब मुझे वादे लगती है खोखले ही है। और जब अगर इधर गवर्नर रूल भी है तो गवर्नर रूल में भी मुझे लगता है कुछ इंतज़ाम तो नहीं है। अब गवर्नर से हमारी यही इल्तिजा है कि सबसे पहले बिजली का निज़ाम जो है ठीक करे। प्रोटेक्शन पहले ही होती है तो सरकार उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है? बिलखुसूस बिजली डिपार्टमेंट, बिलखुसूस ड्रेनेज सिस्टम, जो हर रंग में हर साल ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है तो हर साल फेलियर होता है। बाज़ार कल 12 बजे ही बंद हो गया क्योंकि बाज़ार में इतना पानी चढ़ा था, लोग गाड़ियाँ नहीं चलती थी तो लोगों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रास्ते में कोई चलता नहीं था, दुकानदार बेचारे दुकान उन्होंने बंद किए क्योंकि पानी दुकानों में घुस जाता था। कुपवाड़ा जिले में 2 रोज की बर्फबारी के बाद आज मौसम में बेहतरी आई है। उसके साथ ही इंतजामिया ने सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है। कुपवाड़ा चौकीबल, कुपवाड़ा श्रीनगर, हंदवाड़ा लंगेट और लोलाब सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी था, ताहम अंदरूनी सड़क राब्ते मुसलसल बंद है। इसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मरीजों को अस्पताल चारपाइयों पर पहुंचाया जा रहा है। बिजली का निज़ाम पूरे ज़िले में ठप पड़ा है। बिजली निज़ाम मुतासर होने से पानी का सप्लाई निज़ाम भी मुतासर हुआ है। सड़कों पर बर्फ न हटाने की वजह से सरकारी दफातर में हाजिरी कम रही। आज भी बाजारों में बेशतर दुकानें बंद रही। मजमूई तौर पर आज भी जिले में मामूलाती जिंदगी काफ़ी मुतासर रही।
2 दिनों को पेशेंट उठा के वहाँ से यहाँ लाया, अभी 2 दिनों को हमारा रोड नहीं खुला तो हम यहाँ पर पड़ेंगे। कलारू से यहाँ तक लाया, डिलीवरी केस एक लेडीज़, यहाँ भी 2 दिन पड़े हैं, कोई रोड क्लियर नहीं है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा रहा है, हम यहाँ पर दरमाना बैठे। जी मेरे को प्रॉब्लम जाना, बाइक का सिर में प्रॉब्लम है, उसका टेस्ट किया हुआ है नूर कॉलोनी में, तो बार की थी तो अभी जाने का मतलब कोई रास्ता नहीं था, तो मैं मुरी कलर कोठिया से आया हूँ, मेरे को नूर कॉलोनी में जाना है सोपर में। पैदल आ गए? जी बिल्कुल पैदल आया हूँ। कब निकले थे? सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकला हूँ, 6:30 बजे, अभी तक मतलब चल रहा हूँ, कोई रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिली। कलारूस पूरा बंद पड़ा है? जी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी जगह पे और सारे नेशनल हाईवे टोटल खुले पड़े हैं, और कहीं कहीं पे कुछ अभी भी लिंक रोड्स बंद पड़े हैं, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने वो कल रात में ही वो सारे रोड्स खुले रखे हैं जो नेशनल हाईवेज या हॉस्पिटल या कहीं से भी इमरजेंसी लाइन्स वो कनेक्टेड थे, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे गाँवों में जैसे वो लिंक रोड्स बंद पड़े हैं। इस बीच वादी के दीगर हिस्सों के साथ जिला गांधरबल के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में औसत दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सयाहती मकाम सोनमर्ग में आखिरी 24 घंटों के अंदर 5 फीट जबकि कुल मिलाकर 7 फुट बर्फ जमा हो गई है। उधर गुंड में 3 और कंगन में 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। इस बीच कस्बे गांधरबल समेत मैदानी इलाकों को सड़कों पर बर्फबारी की वजह से पानी जमा हो गया है। इसकी वजह से राहगीरों को सख्त परेशानियों का सामना है। उधर जिला इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर में मेन रोड से बर्फ हटाई गई है। टंगमर्ग, पटन और दीगर मुल्हका इलाकों में भारी बर्फबारी से 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। अभी तक बेशतर रातें सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। सड़कों से बर्फ न हटाने की वजह से लोगों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। बर्फ न हटाने की वजह से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना है। कई मकामात पर कंधों पर लोगों ने मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है। उधर रिशपुरा टंगमर्ग में एक बीमार नौजवान को अस्पताल पहुंचाते ही मौत हो गई। लोगों ने सड़कों से बर्फ हटाने की अपील की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।